वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक गांव में सोनू नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। सोमू को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोमू गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। क्या हाल है सोमू? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? अब क्या बताऊं मुखिया जी। मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। अरे, तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं। मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। तुझे कौन काम पर रखेगा सोनू? अपनी हालत तो देख। चलते हुए तो तेरी टांगें कांपती हैं। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है, और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। ये गलत बात है मुखिया जी। अगर सोनू चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? तुझसे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाए कर। सोनू, तेरा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तू जमीन को किसी को बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और तू किसी और को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू उस जमीन को मुझे ही बेच दे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। और एक बार उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आ जाता, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो फिर उन यादों को बाजार में बेच आ। उससे तुझे जितनी आमदनी होगी उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहकर मुखिया सोनू का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सोनू की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। दिल छोटा मत करो सोमू चाचा। हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बुढ़ापे में भी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वो मकान बनाकर तैयार कर सकता हूं, जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाएं। जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। आप वहां पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जाकर जुम्मन जमींदार से मिलना चाहिए। अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूं चाचा। आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो बल्ली। मैं कल ही जुम्मन जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सोनू अपने घर चला गया। अगली सुबह सोनू तैयार होकर जुम्मन जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। जुम्मन के यहाँ उस वक्त 2 शहरी लोग आए हुए थे। सोनू को देखकर जुम्मन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, सोनू, सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जमींदार साहब? मुझे लगा तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे हैं। एक बार मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बल्ली ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक आलीशान कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में वो डिजाइन बनाकर दूंगा कि आप उसे बस देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने जमाने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है सोमू। मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुझे काम पर रख लूं। ये जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, ये इंजीनियर हैं। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और। तू क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड़क छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा?
आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दूं, तू यहां से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। सोनू निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया। आसपास के गांवों में कहीं भी मकान बनते, सोमू बेचारा वहां पर पहुंच जाता, मगर हर कोई सोनू को गालियां देकर भगा देता था। सोनू परेशान अवस्था में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? देखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं। ये सामने सफेद शर्ट पहना व्यक्ति है ना, इसका नाम राकेश है। और जो दूसरा नीले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम गौरव है। राकेश इंजीनियर है और गौरव शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। गौरव को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में राकेश ने हामी भर दी थी, मगर बाद में वो आनाकानी करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राकेश का कहना है कि गौरव जिस तरह की डिजाइन की बिल्डिंग बनाना चाहता है वो नामुमकिन है। वो कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में तो क्या, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि राकेश बहुत बड़ा इंजीनियर है। इंजीनियर है, कोई जादूगर नहीं। सोनू के दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या सूझा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ गौरव के पास जाकर बोला, मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो, मैं वो तैयार कर सकता हूँ। अबे पागल हो गया क्या? ये बिल्डिंग की बात चल रही है। हाँ, तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग 5 या 6 मंजिल की होती है। तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ये जो बिल्डिंग की डिजाइन पास करवा के आया है, पहली बात तो उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती, और दूसरी बात ये है कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब समझता है ना? मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग। मैं कम लागत में इससे बेहतर बिल्डिंग बनाकर तैयार कर सकता हूँ। गौरव जो अपने काम में बेहद निपुण था, वह सोनू की ओर बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है, तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है? अबे पागल हो गया है क्या? तू भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। मार्केट में जाकर मेरे बारे में पता कर ले। सब जानते हैं कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगता। मैं मानता हूं कि यह बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की चमक ये बता रही है कि इसमें वो टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं। गौरव ने पूरी जिम्मेदारी सोनू को दे दी। सोनू मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारीगरी के बल पर बांस और बल्ली से एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड़ी कर दी। सोनू की कारीगरी देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये तो तुमने कमाल कर दिया सोनू। इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया। लेकिन वाकई आपने तो ये काम करके दिखा दिया कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूँ। नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहाँ विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनताना चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। हमारा जो आपका तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको अधिक दूंगा। नहीं बेटा, मुझे सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितने मेरे बनते हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सोनू की ईमानदारी देखकर गौरव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसे सोनू ने कुछ ही दिनों में अपने सारे कर्ज चुका दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। सोनू के पास देखते ही देखते अब इतना ज्यादा काम आने लगा कि सोनू को कई बार लोगों को मना करना पड़ता। एक दिन अचानक गौरव सोनू के घर पर आ गया। गौरव बाबू, आप यहाँ? बात यह है सोनू कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं, उस कंपनी के मालिक मिस्टर अजय आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि वो लंदन में रहते हैं। हाँ, उनकी फैमिली लंदन में ही रहती है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी, तो वो देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए।
और वो खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुश नसीब हो सोनू, जो मिस्टर अजय तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो, मिस्टर अजय करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स हैं और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। सोनू और मालती तैयार होकर गौरव की गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों में गौरव शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर अजय बड़ी बेसब्री से सोनू और मालती का इंतजार कर रहा था। अच्छा तो तुम हो मिस्टर अजय, करोड़ों अरबों के मालिक। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। ये क्या कह रहे हो आप? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ये मिस्टर अजय करोड़ों के मालिक हैं। दुनिया के लिए ये मिस्टर अजय होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा अज्जू है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सही कहा तुमने बेटा, क्योंकि तू अपने गांव का पता तो जानता ही नहीं था। आज कितने सालों बाद जब तू हमें सहयोग से मिला, तब भी तू हमसे झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ तूने आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तू बगैर बताए हमारे घर के कागजात गिरवी रखाया था और पैसे लेकर भाग गया था। और तूने पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। ये रुपया, ये पैसा मेरे किस काम का? सच तो ये है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया, दौलत, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी भी सुकून से सो नहीं पाया। अजय को देख मालती का दिल पिघल गया। इसे माफ कर दो जी। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। ये हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है। मालती की बात सुनकर सोनू का गला भर आया। उस दिन से अजय अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।